अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। कुरान करीम के फ़हम और तालीम के हवाले से जो सिलसिला हमने शुरू किया उसमें आज सूरह बकरा शुरू हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अलिफ लाम मीम। इन हरूफ को हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। इसी तरह कुरान करीम में और भी कई सूरतों के आगाज़ में इस किस्म के हरूफ शामिल हैं। इन तमाम हरूफ को मुक़त्तआत कहते हैं और उलमाए तफसीर इनके हवाले से बयान करते हैं कि सिर्रुम बैन अल्लाहि व रसूली कि ये हरूफ अल्लाह और उसके रसूल के राज हैं। बाज़ उलमा ने फरमाया कि इनके मानी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को मालूम थे और आपकी बरकत से बाज़ औलियाए कामिलीन को भी इन हुरूफ के मानी मालूम हो जाते हैं। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी, ये ज़ीशान किताब ज़रा शक नहीं इसमें। अल्लाह ताला कुरान करीम के आगाज़ में ही इस किताब का, इस कलाम पाक का तारुफ़ कराता है और फरमाया कि इस कुरान को, इस किताब को पढ़ने वालों, इसका मुताला करने वालों, ये बात सबसे पहले अपने जहन नशीन कर लो कि जो कलाम, जो किताब, जो निसाब तुम पढ़ने जा रहे हो, इसमें ज़रा भी शक नहीं, इसमें कोई गलती नहीं, इसमें कोई खिलाफ़े वाक़या बात नहीं, इसमें ऐसा कोई अंसर शामिल नहीं है जो कि हकीकत के बरअक्स हो। तो इसलिए फरमाया कि ये ज़ीशान किताब है जिसका मुताला तुम करने वाले हो, ये ला रैब है, इसमें ज़रा भी शक नहीं है। अब जो इस पर शक करेगा तो गोया उसके फ़हम में, उसके इदराक में कमी है, कजी है, उसे हकीकत का इल्म नहीं है। लेकिन इस किताब में कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है परहेज़गारों के लिए। अगरचे कुरान करीम हुदल लिन्नास है, तमाम लोगों की हिदायत के लिए आया है, लेकिन इससे हिदायत मुत्तकीन हासिल करते हैं। इसलिए फरमाया कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये तकवा इख्तियार करने वालों के लिए हिदायत है। अब तकवा क्या चीज़ है? लफ्ज़ी एतबार से तकवा का माना है कि नफ्स को हर ऐसी चीज़ से महफूज करना जिससे ज़रर का अंदेशा हो, यानी नुकसान का अंदेशा जिस चीज़ से भी होता है उस चीज़ से अपने नफ्स को महफूज रखना, ये तकवा है। जबकि शरई एतबार से इसका माना है
कि हर गुनाह से अपने आप को बचाना। अब इसके मुख्तलिफ दर्जे हैं। हर शख्स अपने मर्तबा के एतबार से इसका माना करता है। जो बात दिल को लगती है वो ये है कि अगर इस तकवा की मज़ीद वजाहत की जाए तो तकवा ये है कि तेरा रब तुझे जहाँ देखना चाहता है वहाँ से तुझे कभी गैर हाजिर ना पाए, और जहाँ तुझे नहीं देखना चाहता वहाँ कभी तेरी हाज़िरी ना हो। आसान अल्फाज में, जहाँ जिस मकाम पर, जिस जगह पर, जिस वक़्त हमें होने का अल्लाह हुक्म देता है उस जगह पर होना, उस जगह पर पाया जाना, और जहाँ जाने से अल्लाह रोकता है वहाँ ना जाना, ये तकवा है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। वो जो ईमान लाए हैं गैब पर और सही सही अदा करते हैं नमाज, और उससे जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया खर्च करते हैं। इन अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकीन की सिफ़ात बता रहा है कि कुरान जिन मुत्तकीन के लिए हिदायत है, उन मुत्तकीन की सिफ़ात क्या हैं, उनकी खूबियाँ क्या हैं, वो कौन से कमालात हैं जिन्होंने उन्हें मुत्तकीन बना दिया। सबसे पहले फरमाया कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। ईमान पुख्ता यकीन का नाम है। किसी चीज़ पर पुख्ता यकीन कर लेना ये ईमान है। और गैब हर उस चीज़ को कहते हैं जो ज़ाहरी हवास की रसाई से बुलंद और अक़ल की समझ से बालातर हो। ज़ाहरी हवास यानी जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, अपने कानों से नहीं सुन सकते, अपने हाथों से महसूस नहीं कर सकते, अपने नाक से नहीं सूंघ सकते, अपनी ज़ुबान से नहीं चख सकते। ये 5 हवास, इनको हवास से खमसा कहा जाता है। और यही ज़ाहिरी हवास हैं कि जो चीज़ इन हवास से भी बुलंद हो और हमारी जो अक़ल है उससे भी बुलंद हो, अक़ल के ज़रिए भी हम उस तक रसाई हासिल ना कर सकते हों, वो गैब है। मसलन अल्लाह की तरफ से वही का उतरना, फ़रिश्ते हैं उनके वजूद को तस्लीम करना, क़यामत, जन्नत, दोज़ख और इस सब से बढ़कर ज़ाते इलाही, ये सारी चीज़ें गैब हैं। तो मुत्तकीन कौन हैं? जो गैब पर ईमान रखते हैं। ईमान बिल गैब को तकवा की शर्त अव्वलीन करार दिया। इन चीज़ों को समझने के लिए हमारी अकल जो है वो काम नहीं आती, बल्कि जब शरीयत इस्लामिया ने कहा कि ये चीज़ें मौजूद हैं तो गोया हमने कहा कि हम इस पर ईमान रखते हैं। इसी तरह कुछ और चीज़ें भी हैं जिनको हमारी अकल, हमारा फ़हम नहीं जान सकता। बाज़ कुरानी आयात हम पढ़ते हैं, इब्तदाई तौर पर जब हम उसका माना देखते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि इसका क्या मतलब है, या हमारी अकल अभी उस मकाम तक नहीं जा सकती, उसके तहत जो पोशीदा हिकमत है उसको नहीं समझ सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर ईमान नहीं रखेंगे, हम उस पर भी ईमान रखेंगे क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से है। तो बहरहाल ईमान की, तकवा की जो शर्त अव्वल है वो है
ईमान बिल गैब, गैब पर ईमान रखना, कि जो बात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताई उस पर ईमान रखना। इसके तहत एक वाक़या है, हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बद्दू के साथ, बद्दू उस वक़्त के देहाती को कहा जाता था, उसके साथ एक सौदा कर लिया। उसके पास घोड़ा था, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसके साथ कीमत तय कर ली। वो आपके पीछे पीछे चल पड़ा कीमत वसूल करने के लिए, और आप अपने उस रास्ते पर आगे आगे थे। आप ज़रा तेज़ कदम चल रहे थे कि जल्दी से इसे कीमत अदा कर दी जाए, वो अभी थोड़ा पीछे था। जब बस्ती के करीब पहुँचे तो लोगों ने देखा उसके पास घोड़ा है, तो कुछ और लोग भी करीब आए और उससे कीमत पूछने लगे कि हम इसको ख़रीद लें अगर हमारी पहुंच में है। तो लोगों को मालूम ना था कि इसका मामला हुजूर के साथ तय पा चुका है। जब ये मामला हुआ तो उसे किसी ने ज़्यादा कीमत लगा दी जो तय पाई थी नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ। तो उसने आपको आवाज़ दी और कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ सौदा तय कर लें, नहीं तो मैं इस फ़लाँ बंदे को फ़रोख्त करता हूँ। हजूर ने फरमाया कि ये कैसी बात करते हो, मेरा तो तुम्हारे साथ मामला तय पा चुका, कीमत मुकर्रर हो चुकी। उसने कहा अगर ऐसा है तो आप कोई गवाह पेश करें। अब वहाँ जहाँ बात तय पाई थी कोई शख्स मौजूद ना था, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी बात सुनकर खामोश हो गए। उतने में एक सहाबी हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो करीब आए और कहने लगे, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स के साथ उतनी कीमत में ये घोड़ा ख़रीदा है जितनी हजूर इरशाद फरमाते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम किस बिना पर गवाही देते हो, तुम तो वहाँ मौजूद ना थे। तो बात हो रही है ईमान बिल गैब की। तो वो हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो अल्लाह को भी नहीं देखा, मैंने तो जन्नत और दोज़ख को भी नहीं देखा, मैंने तो वही लेकर आते फरिश्ते को भी नहीं देखा। जब आपने कहा तो मैंने मान लिया, तो क्या आपके कहने पर मैं इस घोड़े के सौदे को नहीं मान सकता? तो लिहाजा मैं इस बिना पर गवाही देता हूँ कि जब मैंने वो बातें आपके कहने पर मान ली और उनकी गवाही देता हूँ सुबह शाम, तो मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपका जो मामला इसके साथ तय पाया। तो ये था ईमान बिल गैब। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज से तुम ज़ुश शहादतैन हो। जहाँ कहीं मामले किसी पर गवाही देने की ज़रूरत पेश आए तो मेरी शरीयत कहती है कि 2 गवाह होने चाहिए, लेकिन जहाँ खुज़ैमा बिन साबित होंगे, इन एक की गवाही भी 2 के कायम मकाम होगी। तो ये ईमान बिल गैब की बात। व युकीमून सलात, और सही सही अदा करते हैं नमाज। अब ये मुत्तकीन की दूसरी अलामत बयान फरमाई कि वो सही सही नमाज अदा करते हैं। कुरान करीम में जहाँ भी हम पढ़ें हमें नमाज कायम करने का हुक्म नज़र आता है। ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ा करो। नमाज कायम करने का मतलब ये है कि नमाज को तमाम ज़ाहरी हकूक़ और बातनी हकूक़ के साथ अदा किया जाए। ज़ाहरी हकूक़ क्या हैं? ज़ाहरी हकूक़ ये हैं नमाज के कि कुछ शराइत जो नमाज से पहले हैं, तहारत के हवाले से, सतर औरत के हवाले से, जगह पाक होनी चाहिए, किबला रू होना चाहिए। ये शराइत हैं नमाज के पहले जो पाई जाती हैं, उनका लिहाज रखना
और फिर नमाज की जो अदायगी है वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होना। नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो ऐसे जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो ज़ाहिरी एतबार से जो नमाज का हम अमल करते हैं उसमें उनका लिहाज रखना और उसी तरीक़ा के मुताबिक करना जिसे नबी करीम अलैहि सलाम ने किया, ये नमाज के ज़ाहिरी हुकूक़ हैं। और बातनी हुकूक़ वो ये हैं कि बंदा खुशू व खुजू में डूबा हुआ हो और उस पर एहसान की कैफियत तारी हो जाए। एहसान क्या है? फरमाया कि तू नमाज इस तरह पढ़े का अन्ना का तराहू, गोया कि तू अपने माबूद को देख रहा है। ये बुलंद मकाम है एक शख्स का कि वो नमाज यूं पढ़े जैसे वो अल्लाह को देख रहा है। और इसका कम अज़ कम दर्जा ये है कि फ़इन्नहु यराक, कि अगर ये कैफियत तारी नहीं होती कि तुम रब को देख रहे हो, फिर कम अज़ कम ये कैफियत तो तारी ज़रूर होनी चाहिए कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। इससे कम दर्जे की नमाज नहीं होनी चाहिए कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में ध्यान कहीं और है, हाथ कहीं और हरकत कर रहे हैं, ना क़याम की खबर क़याम में क्या पढ़ रहा हूँ, ना सजदे की खबर, ना किसी और कैफियत का पता कि मैंने कौन सी तस्बीह पढ़ी, उसमें मैंने अपने रब के साथ क्या बात की, कुरान पढ़ा तो रब ने मेरे साथ क्या बात की। तो कम अज़ कम कैफियत ये है कि रब तुम्हें देख रहा है। शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। तो जब आप इस कैफियत में डूब कर नमाज पढ़ेंगे तो फिर आपको नमाज का लुत्फ़ भी आएगा और नमाज के ज़ाहरी और बातनी हकूक़ भी अदा होंगे। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो रिज़्क़ हमने दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। ये मुत्तकीन की तीसरी अलामत और उनकी सिफत बयान हुई कि अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से वो खर्च करते हैं। अब रिज़्क़ क्या चीज़ है? उमूमी तौर पर जो माना हमारे ज़हन में इसका आता है, हम ज़ाहिरी मालो असबाब को ही रिज़्क़ समझते हैं, लेकिन रिज़्क़ हिस्सी और मानवी दोनों एतबार से होता है। यानी किसी के पास माल है, दौलत है, ज़मीन जायदाद है, वो भी रिज़्क़ है। किसी के पास इल्म व इरफान है, वो भी रिज़्क़ है। और यहाँ रिज़्क़ से ये दोनों चीज़ें ही मुराद हैं। अल्लाह ने जिसे मालो दौलत का रिज़्क़ दिया वो माल अल्लाह की राह में खर्च करे, और जिसे इल्म व इरफान दिया, जिसे आलिम बनाया वो अपने इल्म से, और जिसे आरिफ बनाया वो अपनी रूहानी बरक़ात और फ़यूज़ात से जो मुस्तहिकीन हैं उनको माला माल करे। ये फैज़ जो है इसको बांटता रहे, आम करता रहे। तो गोया ये मुत्तकीन की तीसरी अलामत अल्लाह ने उस रिज़्क़ में से खर्च करना जो अल्लाह ने दिया करार दिया है। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वो जो ईमान लाए हैं उस पर ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उतारा गया आप पर, और जो उतारा गया आपसे पहले, और आखिरत पर भी वो यकीन रखते हैं। मुत्तकीन की चौथी अलामत जो अल्लाह करीम ने सूरह बकरा की इन इब्तदाई आयात में बयान फरमाई वो है सहीफ़ा आसमानी पर ईमान रखना।
यानी जो नबी करीम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ने नाजिल किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम तक जितने अम्बिया और रसूल आए, बाज़ पर किताबें उतारी गईं, बाज़ पर सहीफ़े उतारे गए, उन सब पर ईमान रखना। और जो कुरान करीम की सूरत में अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर उतारा, उस पर भी ईमान रखना, ये मुत्तकीन की अलामात में से एक अलामत है। अब ये आयत मुबारका हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत की भी दलील है। वो इस तरह कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो आप पर उतारा गया उस पर ईमान, और जो आपसे पहले उतारा गया उस पर ईमान। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब के बाद भी किसी कलाम ने आना होता तो फिर अल्लाह फरमाता जो आपके बाद उतारा जाएगा, तो गोया अल्लाह ने ऐसा नहीं फरमाया। तो ये इस बात की दलील है कि जो इंसानों की रुश्द व हिदायत का सिलसिला था वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के बाद अपने सिलसिला इख्तिताम को पहुँचा। पाँचवीं अलामत मुत्तकीन की जो इस आयत मुबारका में बयान की गई वो है कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, यानी क़यामत के आने पर, क़यामत के दिन पर। ईकान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। ईकान किसे कहते हैं? इल्म की वो पुख्तगी जिसमें शक व शुबा का गुज़र ना हो। किसी बात पर, किसी चीज़ की हकीकत को इस अंदाज में जानना कि उस पर इतना इल्म पुख्ता हो जाए कि वो इल्म आपकी अकल को, आपके दिल को, आपके इरादे को मुसख्खर कर ले, तो गोया ये ईकान की अलामत है कि इंसान उस बात के ख़िलाफ़ ना तो कुछ सोच सकता है और ना ही कुछ कर सकता है। तो ये ईकान की कैफियत है। जब रोज़े जज़ा पर, क़यामत के दिन पर बंदे का ईमान इस हद तक पहुँच जाए तो फिर बंदा जो भी अमल करता है फिर उसके नताइज उसके सामने होते हैं। नेकी करेगा तो वो सोचेगा कि मैं नेकी कर रहा हूँ तो इसका नतीजा क्या है। अल्लाह की बारगाह में मुझे पेश होकर इस नेकी के बारे में पूछा जाएगा, और नेकी करना यकीनन बड़ा अजर का काम है, और उसका नतीजा ये है कि अल्लाह मुझे अजर अता फरमाएगा। इसी तरह बुराई, जब बुराई करने का इरादा करेगा तो फिर उसका नतीजा भी सामने होगा। तो लिहाजा जब यकीन पुख्ता हो जाए क़यामत के आने पर, रोज़े जज़ा पर, तो फिर इंसान यकीनन अच्छा काम करने की ही कोशिश करेगा। अगर हमारा ईमान भी इस दर्जे का हो जाए तो फिर हमें भी अपने अमाल के बारे में समझ आएगी कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, और जो हमारा कौल व फ़ेल का तज़ाद है वो हमें दिखाई देगा, और यकीनन फिर अल्लाह ताला हमें हिदायत भी अता फ़रमाएगा, हमें तौफ़ीक भी देगा कि हम अपने कौल व अमल को यकसां कर लें। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वही लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तौफ़ीक से, और वही दोनों जहान में कामयाब हैं। अब ईमान वालों की, मुत्तकीन की जो 5 अलामतें हैं वो अल्लाह ने बयान फरमाने के बाद उनके बारे में नतीजा ये दिया कि जिन लोगों में ये अलामतें पाई जाती हैं वही अल्लाह की तौफ़ीक से हिदायत याफ्ता हैं, और जो हिदायत याफ्ता हो गए वो फ़लाह पाने वाले हैं। और फ़लाह किसे कहते हैं? वो किसी अधूरी या कोई जुज़वी कामयाबी को नहीं कहते, बल्कि फ़लाह
उस मुकम्मल कामयाबी को कहा जाता है जिसके दामन में दुनिया और आखिरत की सारी सआदतें और बरकतें सिमट आई हों। यानी फलाह दुनिया और आखिरत की कामयाबी है कि जिसने मज़कूरा वाला अमाल को अपना लिया, गोया वह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गया। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम में बयान करदा मुत्तकीन की इन सिफ़ात को अपनाने और उसके मुताबिक हमेशा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि हमारा शुमार भी अल्लाह ताला के मुत्तकीन बंदों में हो जाए। इसी के साथ आज की इस नशिस्त को ख़त्म करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और इस गुफ्तगू में अगर कोई कमी कोताही को गलती हुई है तो अपने फ़ज़ल से हमें माफ़ फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।